हेलो स्टूडेंट, आज मैं पाइथन के एमसीक्यू सेंड कर रहा हूँ फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर के। फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ अधिकांश क्वेश्चन इसमें से ओ लेवल में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको इसे वीडियो को सही तरह से देखना है और क्वेश्चनों को समझना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन ओ लेवल एग्जाम में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले आपको थोड़ी बहुत अपनी थ्योरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद एमसीक्यू देखना तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति थ्योरी नहीं देखता है, एमसीक्यू देखता है, तो फिर उन्हें सही से समझना पड़ेगा कि कब क्या यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है होता हमारा, विच फंक्शन राइट ए लिस्ट ऑफ लाइन इन द फाइल। फाइल में कौन सा फंक्शन ऐसा है जो लाइन की लिस्ट को लिखता है। देखो एक लाइन नहीं लिख रहे हम, कितने ना लाइन की लिस्ट को लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइन। बहुत सारी लाइन यानी कि ये फंक्शन ऐसा है जो बहुत सारी लाइन को लिखता है। राइट फंक्शन राइट करता है, लिखता है, ठीक है। जितनी भी इसमें हम लाइन वो डाल देंगे करेक्टर, उतने करेक्टर को लिखता है। टेल्स उसकी पोजीशन को बताता है। ऑल ऑफ अब, तो इसने बोला लिस्ट ऑफ लाइन। क्या बोला इसने? लिस्ट ऑफ लाइन। तो लिस्ट ऑफ लाइन के लिए और ये क्या काम करता है? बहुत सारी हमारी जो लाइन को है वो लिखता है, ठीक है ना, वो लिखता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन राइट ऑफ लाइन्स का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अपना, किसी फाइल को हटाने के लिए वर्तमान सिंटैक्स कौन सा है? मतलब दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स और रिमूव ए फाइल। किसी फाइल को रिमूव करने के लिए करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है? देखो रिमूव करने के लिए फाइल को हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। कुछ भी फंक्शन हो, तो जैसा रिमूव लिखा हमने तो रिमूव फंक्शन हो गया। उसके बाद किसको रिमूव करना? फाइल का नाम देना है। उसके बाद क्या रिमूव करना? फाइल का नाम देना। अगर कोई चीज़ हम फाइल को क्रिएट करते हैं तब हम क्रिएट फंक्शन एम के फंक्शन, जैसे हमने उसमें एम के dir बताया था लाइन एक्स में, ऐसे ही एम के से dir बनाते हैं। इंसर्ट करना है, अगर कोई चीज़ है हमारे पास ऐड करनी है तो इंसर्ट फंक्शन लगाते हैं। लेकिन हमें क्या करना? फाइल को रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन तो आएगा। रिमूव फंक्शन आने के बाद फिर हम फाइल का नाम देंगे तभी रिमूव कर पाएंगे। तो रिमूव फाइल नेम होता है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। कौन सा फंक्शन हमारा बाइनरी फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है? तो आपको ध्यान देना है। देखो कौन सा फंक्शन बाइनरी फॉर्मेट में डैम फंक्शन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? डैम फंक्शन का यूज करते हैं। ये फंक्शन दो आर्गुमेंट को रखता है। ये फंक्शन किस आर्गुमेंट को? डैम फंक्शन दो आर्गुमेंट को रखता है। तो हम इसका यूज करते हैं डैम फंक्शन का। अगर डैम फंक्शन आ जाए तो तुम्हें ये ध्यान रखना कि बाइनरी में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राइट ए करेक्ट सिंटैक्स फॉर फाइल डॉट राइट लाइन्स। एक चीज का ध्यान रखना, देखो फाइल डॉट राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का मतलब बहुत सारी लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एक करके बताना। देखो फाइल तो ये वाली है, राइट लाइन सीक्वेंस, ठीक है ना। एक है हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट राइट लाइन सीक्वेंस। देखो फाइल तो पूरी फाइल को हो गया। जब हम राइट बहुत सारी लिखते हैं, मान लो फाइल में पूरी फाइल को नहीं लिखना, हमें किसी ऑब्जेक्ट को लिखना, तो यहाँ पर हमारा फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट। राइट लाइन बहुत सारी लाइन के लिए एक फाइल ऑब्जेक्ट लिखता है हमने बहुत सारी लाइन को, और यहाँ पर हम ले देंगे सीक्वेंस। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। फाइल ऑब्जेक्ट सीक्वेंस का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमारा क्या है, विच इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। फाइल का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है। क्लोज से क्या होता है? जब फाइल को ओपन किया जाता है तो हम क्लोज भी करते हैं। ओपन फाइल को रीड राइट करने के लिए हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर बाद में उसका मोड देते हैं। जब ओपन करने के बाद जब तुम्हारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो फाइल को हम क्लोज करते हैं। ये तो दो फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट स्पेस फंक्शन भी हम फाइल में यूज करते हैं। नेम जो हमारा नेम एट्रीब्यूट नहीं होता है, नेम एट्रीब्यूट नहीं होता है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
नहीं, दोनों सेलेक्ट हो गए थे, इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, जो हमारा हम इसे नन कर देंगे, एक ही हाईलाइट रहेगा नेम। अब देखिए हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन, पाइथन में प्राइमरी टेल फंक्शन, जो टेल मेथड है, हम उसका प्राइमरी यूज क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था टेल फंक्शन क्या करता, करंट पोजीशन को बताता, फाइल की करंट पोजीशन को टेल फंक्शन बताता है। तो इसमें देखिए विद इन ए फाइल, फाइल के अंदर इट टेल्स द करंट पोजीशन, इट टेल्स द एंड पोजीशन, इट टेल्स द फाइल इज ओपन, नन ऑफ अबव। तो मैंने कभी भी तुमसे ये बताया था टेल फंक्शन का, ये एग्जाम में आ जाता है। तो टेल फंक्शन क्या बताता, हमारी फाइल की करंट पोजीशन को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पर कलर कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ध्यान से मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर डाल देता हूँ, एक हो रही है अपना, ठीक है। देखिए बीच, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बैक कर, जिससे अपना डी ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन। करंट पोजीशन से बैकवर्ड के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। देखो बैकवर्ड है तो माइनस आएगा, कितने बाइट करना, 10 करना। करंट पोजीशन कितनी होती है, 0 से। करंट पोजीशन हमारी 0 से और 10 करना, ये वाला हमारा FC, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान रखना भैया। जितना पॉइंटर 10 बाइट करा तो मैंने टाइम, बैकवर्ड है तो माइनस का लगा दे, और करंट पोजीशन होती है हमारी 0 से, तो 0 to -10 तक ये हमारा करेगा, ढूंढेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 8 वाला क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास। 8 क्वेश्चन, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई लाइन फाइल बनाता है। यदि फाइल मौजूद नहीं है, अच्छा एक चीज़ बताओ, विच मोड क्रिएट ए न्यू लाइन, कौन सा मोड एक न्यू लाइन क्रिएट करता है फाइल की, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो हमारे पास फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल नहीं है, तो हम न्यू लाइन फाइल के लिए कौन से मोड का यूज करेंगे। अच्छा न्यू लाइन के लिए हम किसका यूज करेंगे, देखो सबका मोड करना है, हमें लिखना है, वहाँ पर लाइनें लिखनी है, क्रिएट करनी है, तो हम राइट मोड का तो करेंगे, राइट मोड का करेंगे। और हम अपेंड से भी तो एडिट कर सकते हैं, उसमें भी तो लिख सकते हैं हम। मान लो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट है, तो हम किसका, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इसका और इसका, तो हमारा बोथ ए बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें, देखो ध्यान से क्या करते हैं, यदि फाइल मौजूद नहीं है, विच मोड क्रिएट ए न्यू लाइन फाइल, कौन सी न्यू लाइन फाइल के लिए क्रिएट कर सकते हैं, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि फाइल एग्जिस्ट ना हो तो अपेंड का भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हम राइट मोड का भी यूज कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन, पाइथन में ओपन करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि फंक्शन कोई ओपन करना है तो ओपन लिखेंगे, और भैया अगर क्लोज करना है तो क्लोज लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर दोनों ऑप्शन ओपन है, तो एक फंक्शन हमारा ओपन है, स्मॉल में ही तो लिखते हैं, तो ये ओपन फंक्शन का हम यूज करते हैं। कैपिटल मत कर देना कभी जल्दी में, ऊपर ये वाला हो और ये नीचे हो तो कभी गड़बड़ कर दो, ठीक है। अब देखिए अपना 10 क्वेश्चन क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन नॉट ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। कैन बी ओपन एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कौन सी फाइल ओपन हो जाती है हमारी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो टेक्स्ट फाइल होती है हमारी, कौन सी फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल। एनी टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाएगी हमारी टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अगर मैं देखो बाइनरी फाइल को करूँगा तो बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल में एडिट ओपन नहीं होगी, लेकिन टेक्स्ट फाइल तो बाइनरी में ओपन हो सकती है ना। तो किसी भी एडिटर में हम टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल वो होती है जिनमें हम लिखते हैं, इमेज नहीं लगाते। बाइनरी में हम लिखते नहीं और इमेज भी लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, रवि ओपनड ए फाइल इन पाइथन यूजिंग ओपन फंक्शन। रवि ने एक फंक्शन अपनी फाइल को ओपन किया, बट फॉरगेट टू स्पेसिफाई, पर मोड मतलब फॉरगेट टू मोड, स्पेसिफाई मोड को भूल गया वो कि इसमें मोड क्या देना। फाइल तो ओपन कर दे, इन विच मोड फाइल विल बी ओपन, किस मोड में फाइल ओपन करेगी। देखो
जब हम भूल जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें रीड फंक्शन यूज किया जाता है, रीड मोड का यूज किया। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, हमने फाइल ओपन कर दी, अगर हम मोड दे में या ना दे में, तो रीड मोड का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, रीड मोड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू ओपन ए फाइल सी कैरियर डॉट टीएक्सटी देन बी राइट। अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम इनमें से क्या राइट करते हैं। तो देखो मैंने पहले भी कहा था, जब हम ओपन करते हैं तो ओपन मोड तो लिखेंगे, फाइल भी लिखेंगे, ओपन मोड भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखियो, ये सिंगल स्लैश है, यहाँ सिंगल स्लैश है। जब ओपन करते हैं तो डबल स्लैश लगता है, क्योंकि डिक्स होती है, ये कौन सी होती है, डिक्स होती है, तो डबल स्लैश लगेगा। और कैरियर डॉट टीएक्सटी, भाई टू ओपन ए फाइल, ये फाइल का नाम हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट आर आ जाता, आर फॉर रीड। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आएगी। ये मत कर देना, ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्लैश है, यहाँ पर डबल स्लैश है। जब हम किसी भी डिस्क को खोलते हैं तो सिंगल स्लैश नहीं डबल स्लैश आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखो टेल्स यूज्ड फॉर, टेल फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। तो मैंने बताया था टेल्स फंक्शन करंट पोजीशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हमारा देखो करंट पोजीशन, एंड पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, करंट पोजीशन, ये हमारा करंट पोजीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। कई बार मैंने तुम्हें ये बता दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। 14 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रूनकेट। ट्रूनकेट के लिए कौन सा मोड यूज करते हैं। ट्रूनकेट के लिए हम डब्ल्यू यूज करते हैं। ट्रूनकेट के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू किस पे है, बी पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 15 क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से। ये है, विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज ए फाइल ऑब्जेक्ट एफ पी। मतलब फाइल ऑब्जेक्ट हमारा एफ पी है, तो किस टाइप से हमें क्लोज करना है ये तुम्हें बताना है। तो एफ पी पहले ऑब्जेक्ट आता, फिर क्लोज फंक्शन आता है ये। ठीक है ना, ये एफ एग्जिस्ट तो बाहर होता है, क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन यूज करते हैं, मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर क्लोज डॉट एफ पी और एफ पी डॉट क्लोज है, तो पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर फंक्शन आता है, ये ध्यान रखना। पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर फंक्शन आता है, ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अब 16 फंक्शन क्या कहता है हमारा, सीक फंक्शन क्या करता है। सीक जो है ना, उसे ढूंढता है और करंट को प्रीवियस। अब देखो ध्यान से क्या करता है सीक फंक्शन का, सीक का मतलब होता है ढूंढना। तो ये कहता है इस टेल करंट पोजीशन ऑफ फाइल, नहीं ये टेल काम करता है। ये क्या काम करता है, टेल करता है। इट सेट द फाइल करंट पोजीशन एट ऑफसेट, करंट पोजीशन को ऑफसेट पर, ये ना ऑफसेट पर करंट पोजीशन सेट करता है, ये सही है, ऑफसेट पर सेट करता है हमारा। प्रीवियसली नहीं, करंट पोजीशन को ऑफसेट पर सेट करता है। ये प्रीवियस है, प्रीवियस है नहीं होगा, यही हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, विच फंक्शन टेल द करंट पोजीशन इन फाइल। करंट पोजीशन के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है। ये तीसरा बार क्वेश्चन पर आ रहा है, ये एग्जाम में तरह तरह से घूम घूम कर पूछा जाता है। तो तुम्हें पता है करंट पोजीशन के लिए हम टेल फंक्शन का यूज करते हैं। किस पोजीशन का यूज करते हैं, टेल फंक्शन का। विच फंक्शन रीड ए सिंगल लाइन फ्रॉम ए लाइन फ्रॉम ए फाइल। फाइल से सिंगल लाइन को रीड करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। किस फंक्शन का, सिंगल लाइन, एक लाइन को करना है तो रीड लाइन होता है। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास रीड लाइन फंक्शन। ठीक, अगर मल्टीपल लाइन को करना होता है तो रीड लाइन्स लगाते हैं। अगर स्पेसिफिक करेक्टर है, जैसे 10 करेक्टर को करना है तो यहाँ पर रीड फंक्शन में 10 लिख देंगे, 10 करेक्टर को रीड कर लेगा। 20 लिखेंगे 20 करेक्टर को रीड कर लेगा, 25 लिखेंगे 25 करेक्टर को रीड कर लेगा। लेकिन इसने कहा सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन के लिए हम रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम 90 रीड लाइन्स फंक्शन रीड एंड रिटर्न। रीड लाइन फंक्शन रीड करता है और रिटर्न करता है क्या, ये तुम्हें बताना है। तो रीड लाइन से तो बहुत सारी लाइन को रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सिंगल लाइन फ्रॉम ए फाइल, सिंगल लाइन की तो बात ही नहीं करते, तो ये तो वैसे ही हमारा गलत हो गया, रॉन्ग है। ए लिस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइन्स फॉर द एंटायर फाइल, एंटायर फाइल की रिमेनिंग लाइन्स की लिस्ट को रिमेन करता है। ए लिस्ट ऑफ रिमेनिंग जो शेष लाइन है उनको रीड करता है। तो एक बात बताओ, मल्टीपल लाइन एट ए सेम टाइम,
तो राइट, अब राइट थोड़ी ना करता, रीड लाइन है तो राइट थोड़ी ना होगा भैया, रीड करेगा। तो लिस्ट ऑफ रिनेम, ये वाला लिस्ट को, एक लिस्ट को, ये लाइन को रिमेन करेगा, रिटेन करेगा, रीड करेगा, तो ये काम आता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 20 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आप पढ़े करो, लगा करो, देखो पढ़ो पहले। व्हाट इज द एक्सेस मोड फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग इन द बाइनरी फॉर्मेट इन फाइल। बाइनरी फॉर्मेट में पहला क्या करना है, देखो ध्यान से, राइटिंग एंड रीडिंग। जब बाइनरी फॉर्मेट है तो बी तो शुरू में आना है, बी तो शुरू में आना है, ठीक है ना। नहीं बाइनरी है तो बी तो आना है, लेकिन क्या करना है, मैं पहले बताओ क्या करना है, राइट करना है। राइट के लिए क्या लिखते हैं, डब्लू, और पहले राइट, ध्यान से, पहले राइट फिर रीड, तो डब्लू प्लस हो जाएगा, है डब्लू प्लस। डब्लू प्लस किस में होता है, टेक्स्ट फाइल में। लेकिन अब क्या है, बाइनरी, तो बाइनरी का पोर्ट में भी बी दोगे, बाइनरी का फॉर्मेट भी दोगे, तो डब्लू बी प्लस हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, डब्लू बी प्लस हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है ना। फाइल में बाइनरी को लिखने पढ़ने के लिए एक्सेस मोड डब्लू प्लस बी हो जाएगा। 21 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए राइट ए लिस्ट ऑफ ए लाइन्स टू ए फाइल। फाइल में पंक्तियों की सूची लिखने का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन फॉर लिस्ट, फाइल की लाइन्स की लिस्ट को राइट करना। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि क्या होता है, देखो राइट करना है, बहुत सारी लाइन होगी तो राइट लाइन्स तो आगा, ब्रैकेट में लाइन्स लिख देंगे, ये एक लाइन के लिए होता है, ये बहुत सारी लाइन के लिए होता है, लिस्ट के लिए होता है, ये अगर यहाँ पर डाल दे कुछ करेक्टर के लिए होता है। तो जब लिस्ट है तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, सही। आगे देखिए, व्हाट इज द फंक्शन विच राइट स्ट्रिंग टू ए फाइल एंड रिटर्न द नंबर ऑफ द करेक्टर। वह फंक्शन क्या है जो फाइल में स्ट्रिंग लिखता है, लिखे गए वर्डों की संख्या को रिटर्न करता है, रिटर्न करता है। तो क्या करता है, पहले लिखता है फिर उसे रिटर्न करता है, किसकी, वर्डों की, ठीक है ना। फाइल रिटर्न एक करेक्टर करता है, देखो लिस्ट नहीं कर रहा, करेक्टर करता है। तो करेक्टर करने के लिए राइट फंक्शन का यूज करते हैं। एक लाइन अगर रिटर्न करेगा तो राइट लाइन लिख देंगे, और मल्टीपल करेगा तो ये करेगा, अगर करेक्टर रिटर्न करेगा तो राइट फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए फाइल ओपन फॉर राइट मोड, राइट मोड के लिए ओपन की गई एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट दैट एरर कम्स, और फाइल मौजूद नहीं है तो त्रुटि आती है। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। तो क्या था, जब फाइल नहीं है तो फाइल को हमने लिखने के लिए करना, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, जो फाइल ही नहीं है, एग्जिस्ट करती है, तो एरर कौन सी आएगी, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, इसे अगर तो वैसे ही लगा सकते हो, ठीक है ना, इसे तो हम वैसे ही लगा सकते हैं। देखिए पहले हम यहाँ से इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ है, तो यहाँ पे हमारा जो था फाइल डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, व्हाट इज द फंक्शन विल टेक 2 आर्गुमेंट। मैंने अभी बताया था जो 2 आर्गुमेंट को रखता है उस फंक्शन का क्या नाम है। तो 2 आर्गुमेंट को जो रखता है उसको हम डम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डम फंक्शन कहते हैं। 2 आर्गुमेंट को जो रखता है उसको हम डम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल, देखो विच फंक्शन इज यूज टू रीड एंड द रिमेनिंग लाइन्स फॉर द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल। फाइल में देखो ध्यान से, फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल से फाइल की शेष पंक्तियों को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, किस फंक्शन का यूज किया जाता है, ये बताना आपको। तो ध्यान से देखो, इन फाइल है तो इन फाइल तो है, कितनी फंक्शन है, अभी कितनी रिमेनिंग लाइन्स है, लाइन्स है ना, बहुत सारी लाइन्स होगी, तो लाइन्स है तो इन फाइल तो फाइल आ गई,
इन फाइल से रीड करना, ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, बहुत सारी है तो रीड लाइन्स करेंगे। यहाँ पे अगर बहुत सारी है तो रीड लाइन्स करेंगे। अगर एक होती तो यहाँ पर रीड लाइन करते और कुछ करैक्टर होते तो ये वाला करते। ठीक है, ध्यान से आप देखिए हमारा ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी बताते हैं। देखिए अभी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा एक फाइल एफ लिया, हमने फाइल ऑब्जेक्ट किस ले लिया, एफ ले लिया, ओपन करा carrier.txt। carrier.txt कैरियर जो है फाइल का नाम है, टैक्स फाइल है। किसके लिए ओपन करा, रीड के लिए। तो कहता है प्रिंट एफ टेल फंक्शन, ये बताता है कि इसकी करंट पोजीशन क्या है। देखो जब हम स्टार्ट करेंगे तो किससे इंडेक्स होता है, 0 से। तो इसकी जो करंट पोजीशन होगी हमारी क्या होगी, हमारी ये वाली करंट पोजीशन होगी, ये जो करंट पोजीशन होगी 0 से। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नोट करेक्ट मोड टू ओपन ए फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा करेक्ट मोड नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, हमने बोला ए क्या होता है, अपेंड होता है, ए प्लस अपेंड राइट, आर प्लस रीड एंड राइट, ये एक्सेस मोड पढ़े थे। आर डब्ल्यू कुछ होता है क्या, रीड राइट नहीं होता है। अगर रीड राइट होता तो आर प्लस होता है, और राइट और रीड होता है तो डब्ल्यू प्लस होता है। अगर यहाँ पर बाइनरी होता तो बी लिखते। इसका मतलब ये वाला करेक्ट मोड नहीं है हमारा, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर गलत है, तो इसका हमारा आर डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेक्स्ट फाइल विच कंटेन ओनली टेक्सुअल इंफॉर्मेशन देन कंटेन्स। ओनली टेक्स्ट फाइल एक ओनली टेक्सुअल कंटेंट रखती है, वो तो रखती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हम क्या रख सकते हैं, देखो नंबर रख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक रख सकते हैं, स्पेशल सिंबल रख सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबव क्या होता है हमारा, ऑल ऑफ अबव। ध्यान से करना, क्योंकि इसमें जो है ना टैक्स हम क्या काम करते हैं, वही टेक्सुअल फाइल कंटेंट। टेक्सुअल में तो हम सब कुछ रखते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी रखते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी रख सकते हैं। ये खुद ना टैक्स के रूप में तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, 29 देखो, ये टैक्स फाइल विच टर्मिनेट बाई, किसके द्वारा टर्मिनेट होती है, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ फाइल। टैक्स फाइल को जब हम एंड करते हैं तो एंड ऑफ फाइल के द्वारा टर्मिनेट होती है। मैं बताऊं, जब हम क्वेश्चन करते थे फाइल के सी में तो EOF लिखते थे, EOF कैपिटल में एक्सेलरेटर का साइन, तो उसे कहते हैं एंड ऑफ फाइल। ठीक है ना, फाइल के जो प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पर हम एंड ऑफ फाइल टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट का मतलब जानते हो ना, बंद करना, खत्म करना, ठीक है ना, एग्जिट करना, बाहर निकलना, ये होता हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए, विच स्टेटमेंट विल ओपन फाइल carrier.txt इन अपेंड मोड। मतलब इसको हमें ओपन करना है, किस लिए ओपन करना है, क्या फाइल हमारी carrier.txt है, अपेंड करने के लिए हमें इसे ओपन करना है। तो अपेंड के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखियो ए कितनी जगह है, ए भी है, ए भी है, ए है, ए भी तो नहीं लेंगे, ए भी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फाइल कैसी हमारी टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल होती तब हम ए भी में से देखते। अब हमें ए देखना है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ओपन, एफ इक्वल टू ओपन, एफ क्या है, हमारी फाइल है, ओपन carrier.txt ए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर अपेंड के लिए करना है तो ए करना है, अगर रीड होता है तो रीड नहीं करना है, जैसे रीड है अपने जगह रीड नहीं करना है तो क्या करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट रीड के लिए ही ओपन होती है। अगर हम कोई मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 31, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल का मोड क्या होता है। तो बाइनरी फाइल का बी मोड होता है भैया, जैसे डब्ल्यू बाइनरी का लिखना है, जैसे मुझे राइट करनी बाइनरी फाइल तो WB लिखूंगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना बी मोड होता है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बाइनरी फाइल का मोड क्या होता है, बी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो,
वी रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। कोई टेक्स्ट फाइल है, कौन सी फाइल है हमारी, carrier.txt। इसकी फर्स्ट लाइन को रीड करना है। किस लाइन को रीड करना है, फर्स्ट लाइन को। तो क्या करना है हमें, रीड लाइन। अगर एक लाइन को रीड करना होता है तो रीड लाइन यूज करता हूँ, और एक लाइन की लिस्ट को यूज करना होता है रीड लाइन्स करते हैं, ठीक है। क्या करना है, और कुछ कंटेंट को रीड करना है तो रीड करते हैं। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि एक लाइन को रीड करना है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे एफ रीड है, ये रीड आएगा नहीं। ये है हमारे पास रीड लाइन्स, ये बहुत सारी लाइन को रीड करने के लिए होता है, तो एक ही बचा रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन, एक लाइन को रीड करने के लिए हम रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। पहले ओपन कर लिया टेक्स्ट को, यहाँ पे आर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट मोड, और यहाँ एफ डॉट रीड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, विच कैन रीनेम फाइल बाय द सिंटैक्स। किस सिंटैक्स के द्वारा हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। पहले मैंने रिमूव बताया था, रिमूव में फाइल का नाम था, आपका रिमेन करना। तो रिमेन में क्या करोगे, एक तो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल लोगे, मैंने ऐप ले लिया, फिर रीनेम लिख दिया, फिर एग्जिस्टिंग अंडरस्कोर नेम और न्यू नेम। पहले जो नाम है वो देंगे और न्यू नेम से रीनेम हो जाएगी। यही सही है भाई, यही सही है, यही रीनेम करने का स्टाइल होता है, यही सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब हमारे देखिए दूसरा, विच पिकल मोड इज यूज टू राइट डाटा ऑन बाइनरी फाइल। डाटा ऑफ बाइनरी फाइल के लिए मैंने तुम्हें बताया था, बाइनरी फाइल के लिए हम किसका यूज करते हैं, डम्प फंक्शन का यूज करते हैं। कितने आर्गूमेंट होते हैं इसमें, 2 आर्गूमेंट होते हैं, ठीक है ना। बाइनरी है तो 2 आर्गूमेंट होंगे, तो डम्प फाइल फंक्शन का यूज हम करते हैं इसके लिए। कौन से लिए करते हैं, डम्प फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, डम्प फंक्शन का यूज करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ ए फाइल। करंट पोजीशन, फाइल की करंट पोजीशन। विच फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर। इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। देखो मैंने तुम्हें ये चौथी बार क्वेश्चन लगा, करंट पोजीशन के लिए हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन रिटर्न करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, टेल फंक्शन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, टेल फंक्शन का यूज करते हैं। ये आ गया हमारा टेल फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 35 क्वेश्चन मैंने दिए हैं तुम्हें, 35 क्वेश्चन दिए हैं मैंने तुम्हें। किस चीज़ के हैं ये, फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर के हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार जनवरी 2025 में मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी अधिक इन क्वेश्चनों से हेल्प मिलेगी। अगर फाइल प्रोसेसिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें से ज़रूर तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को सही से देखना है और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे मैंने आपको रीनेम का बताया, मैंने रीड राइट का बताया, राइट लाइन, रीड लाइन्स, लाइन, टैक्स, रिसीव, टेल, ये सब फंक्शन इसमें से पूछे जाते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।